हेलो प्यारी बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 के हिंदी का जो संस्कृत खंड है उसका अध्ययन करेंगे। उसमें तीसरा लेसन है सदाचारोपदेशः, यानी सदाचार का उपदेश। चलिए देखते हैं। आप लोग अपनी किताब में देखिएगा। संगच्छद्वयम् संवदद्वयम् संवो मनासि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते, यानी संगच्छध्वम संवदध्वम सन वो मनासि जानताम। हे मनुष्य, तुम साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और तुम्हारे मन साथ साथ ज्ञान प्राप्त करें। देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनाम उपासते, जिस प्रकार प्राचीन काल में देवगण पूर्वज अपने भाग को ज्ञान पूर्वक प्राप्त करते रहे हैं। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, इस संसार में कार्य करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसा करते हुए तुझे विपरीत गति की प्राप्ति नहीं होगी। एवं त्वमपि नान्यथे अस्ति न कर्म लिप्यते नरः, और तुमको कर्म भी लिप्त नहीं करेगा, कर्म तुमको अपने बंधन में नहीं बांधेगा, अर्थात तुम कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। अगला है मधुमन में निष्क्रमण मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयाश मधु सदृशः, यानी मधुमन में निष्क्रमण। हे भगवान, मेरी गति मधुर हो। मधुमन में परायणम, मेरा व्यवहार भी मधुर हो। वाचा वदामि मधुमद, मैं मधुर ही बोलूं। मधुमम भूयास, और मेरी दृष्टि भी मधुर हो, यानी मैं अच्छी बातों को ही देखूं, किसी के अंदर अच्छाई ढूंढूं। मधु सदृश, अर्थात बुरी दृष्टि से किसी को न देखूं। आचारा लभ्यते, अच्छे आचरण से मनुष्य को दीर्घ आयु मिलती है। हर्याचारा लभ्यते, अच्छे आचरण से लक्ष्मी प्राप्त होती है। आचारा लभ्यते यानी अच्छे आचरण से मनुष्य को हायुचार्या लभ्यते, दीर्घ आयु प्राप्त होती है। हायुचारा लभ्यते श्रियम, और अच्छे आचरण से लक्ष्मी प्राप्त होती है। आचारात् कृतिमाप्नोति, तथा अच्छे आचरण से ही मनुष्य को इस लोक तथा परलोक में कृति प्राप्त होती है। पुरुषः प्रेप्त चेह चा, यानी अच्छे आचरण से मनुष्य को कृति प्राप्त होती है। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्राणि लंघिनः, जो मनुष्य ईश्वर को न मानने वाले, आलसी, गुरु और शास्त्रों के वचन का उल्लंघन करने वाले, धर्म विहीन एवं दुराचारी होते हैं। अधर्मा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः, उनकी आयु कम हो जाती है और वे मरे हुए के समान हो जाते हैं। एक बार और देख लेते हैं। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्राणि लंघिनः, जो मनुष्य ईश्वर को न मानने वाले, आलसी, गुरु और शास्त्रों के वचनों का उल्लंघन करने वाले, अधर्मज्ञा, धर्म को न मानने वाले, दुराचारस्ते, दुराचारी, भवन्ति गतायुषः, दुराचारी होते हैं, उनकी आयु कम हो जाती है और वे मरे हुए के समान हो जाते हैं। अगला है ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धयेत्, मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे जाग जाना चाहिए। धर्मार्थो चानु चिंतयेत्, और धन के साधनों का चिंतन करना चाहिए। उत्यात् क्षम्य तिष्ठेत्,
फिर शैया से उठकर तथा कुल्ला करके पूर्वा संध्या कृतांजलि, हाथ जोड़कर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। पूर्व संध्या यानी प्रातः संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। अगला है अक्रोधेन सत्यवादी भूता नाम विहिंसका, क्रोध न करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, अनुसूयुज्य जिह्वासतम वर्षाणि जीवति, दूसरों से ईर्ष्या न करने वाला एवं कुटिलता से रहित व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है, अर्थात दीर्घायु होता है। अगला है अकृति विनोहंती हन्यंत्र पराक्रम, विनय सदा अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। हंती नित्य क्षमा, क्षमा सदा क्रोध को नष्ट करती है। क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम, और सदाचार बुरे लक्षणों को नाश करता है। अगला है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपश्वेमिन, वृद्ध की सेवा करने वाले, उनका अभिवादन करने वाले। चत्वारि तस्य वर्धते, आयु विद्या यशो बलम, उनकी ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। जो उस वृद्ध का अभिवादन करता है, उनकी सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। वृत्ति यत्नेन संरक्षिते वित्तमा याति याति च, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता है और चला जाता है। अछीड़ो वित्ततः छीड़ो, धन से छीड़ व्यक्ति छीड़ नहीं होता। वृत्तस्तु हतो हता, परंतु चरित्र से छीड़ व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। कुल वृत्तेन रक्षते, चरित्र से कुल की रक्षा होती है। श्रुत्या धर्म सर्वस्य श्रुत्या चाप्य वर्धयाताम, धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, स्वयं को विपरीत लगने वाले व्यवहार दूसरों के लिए मत करो। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।